आज ये पॉडकास्ट जो होने वाला है बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं सुदीप विश्वास, जिन्होंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में ही एसएससी जेईई 2024 क्रैक किया है। सर एक्चुअल में जो है कि अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो ही जाओगे। तो इसलिए मेरे अंदर से पहले से ये कॉन्फिडेंस था कि लगे रहो किसी भी तरीके से, चाहे पहला अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो, जो भी हो लगे रहो, होगा कहीं ना कहीं पे। अच्छा, जब आपका प्री हुआ था, प्री के बाद मेंस, प्री और मेंस के बीच में आपने बहुत अच्छी मेहनत किए थे सुदीप, ठीक है ना? कई बार आपने क्रॉस क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे दागे भी थे, तो मैंने बोला था कि यार वाह सुदीप, हमारा सिलेक्शन होगा। आपके लिए कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सर कॉन्सेप्ट के बिना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में अगर किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो है कि एग्जामिनर चाहे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनाए तो आप टच तो कर सकते हो। बिल्कुल, हाँ, टच कर सकते हो कि हाँ जो है कि इसको किस वे में ले जा रहा है एग्जामिनर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज ये पॉडकास्ट जो होने वाला है बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं सुदीप विश्वास, जिन्होंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में ही एसएससी जेईई 2024 क्रैक किया है और वहां पर एमईएस में सिलेक्शन पाए। इनकी जर्नी कैसे थी, किस तरीके से पढ़ाई किए और क्या टाइम टेबल था, अलग से इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाया था, इनके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से थे, या जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या इनकी तरफ से गाइडेंस है, सारे पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। ये जो टॉपर स्टॉक की जर्नी है ना, मुझे पता है कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो टॉपर स्टॉक की जर्नी किया था उनमें से इस बार काफी बच्चे सिलेक्ट हुए। तो सारे पॉइंट्स को वन बाय वन बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं जो गलती कर रहे होंगे वो गलती रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, इग्नोर करेंगे और इस बार एसएससी जेईई हो या आरआरबी जेईई हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है सुदीप आपका। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपका सुदीप। कैसा फील कर रहे हैं? ऑब्वियसली सर, सिलेक्शन होने के बाद बहुत अच्छा ही फील होता है। ओके, हाँ, तो बहुत ये अच्छा बताओ, जब लगता आपने है। अपना रिजल्ट देखा तो पहला रिएक्शन क्या था घर वालों को? आपको विश्वास था कि आपका सिलेक्शन होगा? हाँ सर, मतलब कहीं न कहीं नंबर के बेस पे अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस तो था ही कि हो जाए तो अच्छी बात है। एक्चुअल में मैं उस समय जो है कि लेक्चर देख रहा था, ठीक है? तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि अरे रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आया। तो उसने मेरा जो कि नाम पूछा, स्पेलिंग वगैरह पूछा, तो उसने चेक किया कि हाँ, तेरा जो कि एमईएस में हुआ है, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। हम्म, मुझे भी बहुत काफ़ी खुशी हुई। उसके बाद जो है कि सबसे पहले मम्मी को बताया, उसके बाद ऑब्वियसली परिवार वालों को बताया, उसके परिवार बाद वालों। सबको, हाँ, धीरे-धीरे सबको पता चल ही गया। तो मतलब क्या आपने कभी सोचा था कि सिलेक्शन होगा मेरा गवर्नमेंट जॉब पे? सर एक्चुअल में जो है कि अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो ही जाओगे। तो इसलिए मेरे अंदर से पहले से ये कॉन्फिडेंस था कि लगे रहो किसी भी तरीके से, चाहे पहला अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो, जो भी हो लगे रहो, होगा कहीं ना कहीं पे। ये सुदीप मेरा थोड़ा, था। बिल्कुल बिल्कुल सुदीप, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बच्चों को बताइए कि आपकी जर्नी कैसे थी। ओके सर। एक्चुअल में मेरा स्कूलिंग जो है कि गाँव के ही कॉलेज से हुआ था, ठीक है? बहुत ही नॉर्मल सा ये था, स्कूल था। उसके बाद जो है कि मैंने 2016 में जो है कि हाई स्कूल और 2018 में जो है कि इंटर पास आउट किया। उसके बाद वो जीकअप की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उसमें जो है कि मैंने एंट्रेंस दिया। उसके बाद जो है कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मिला। उसके बाद जो है कि मैं वहाँ पे जो है कि स्टडी किया। 2021 का पास आउट हूँ मैं। उसके बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं जो है कि तैयारी में आ गया। ओके, तो हाँ। आपके एसएससी जेईई में कितने मार्क्स थे, याद है? एसएससी जेईई में हाँ सर, हाँ मेरे बताइए। प्री में जो है कि 122 ओके। और जो है कि हाँ, और अभी तो मतलब मेंस का तो अभी जो कि फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, तो हम कह सकते हैं 235 प्लस ही होंगे। ओके, तो हाँ जो सर। सीबीटी वन में था उसमें आपने देखा होगा रीजनिंग भी आती है, जीएस जीके भी आती है और हमारा टेक्निकल भी 100 मार्क्स का आता है। तो उनमें से आपके कितने मार्क्स थे अगर मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करूं तो? सर उतने अच्छे से तो याद नहीं है, फिर भी जो है कि जैसे रीजनिंग में मेरे जो कि 48 थे और जीके जीएस में 23 थे शायद। हाँ। और हाँ, और जो कि टेक्निकल में शायद मेरे 58 59 ऐसे कुछ थे, अच्छे से याद नहीं है। हाँ, तो इस तरह के मार्क्स थे। हाँ, मैं मानता हूँ कि हाँ, थोड़ा-सा कम मार्क्स है, इसलिए जो है कि मैंने ब मेंस में जो है कि ज़्यादा अच्छे से ये किया कि हाँ, जो कि इस बार जो कि छूटना नहीं चाहिए। सारे के सारे टॉपिक कवर करो, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से ये करो, सब कुछ। अच्छा, जब आपका प्री हुआ था, प्री के बाद मेंस, प्री और मेंस के बीच में आपने बहुत अच्छी मेहनत किए थे सुदीप, ठीक है ना? हाँ।
कई बार आपने क्रॉस क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे दागे भी थे, तो मैंने बोला था कि यार वाह सुदीप तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक ना। तो उसमें कई ऐसे पॉइंट्स थे, तो आपको सिलेक्शन के बाद क्या एनालाइज हुआ कि यार CBT 1 में अगर मैं कुछ और भी अच्छा कर सकता था क्या, ऐसा कुछ एनालाइज हुआ? हाँ सर, एक्चुअल में थोड़ा-सा मेरा डिमेरिट इस तरफ गया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितना करोगे, उतना जो है कि सिलेक्शन के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके हाँ, हर एक केस में क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद जो है कि उसमें जो आप लैग कर रहे हो, कॉन्सेप्ट एनालिसिस करना, जो गलत हो रहे हैं उसको अच्छे से देखना। उसके बाद जो गलत हो रहे हैं स्पेशली उसको नोट डाउन करना कि आप जो कि किस पॉइंट पे आप गलती कर रहे हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है कि मैटर करते हैं। ओके, ये सब अब हाँ। तो आपने ये बताया कि बच्चों को कि यार टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपकी कितने तरीके से हो सकती है मैं बता दूं। सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट, अच्छा मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा, फिर इसमें मेरा क्या थॉट है ये मैं बताऊंगा। ठीक है सर। आपके लिए कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सर कॉन्सेप्ट के बिना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में अगर किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो है कि एग्जामिनर चाहे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनाए तो आप टच तो कर सकते हो। बिल्कुल हाँ, टच कर सकते हो कि हाँ, जो कि इसको किस वे में ले जा रहा है एग्जामिनर। प्रोसेसिंग तो होती है माइंड में। बिल्कुल। तो इसलिए जो कि कॉन्सेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्सेप्ट मजबूत है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस ना भी हो तो फिर भी जो है कि आप दिमाग लगा के उसको हाँ, भले से टाइम लगे लेकिन वो सॉल्व हो ही जाएगा अगर कॉन्सेप्ट मजबूत है तो। ओके। हाँ, ये है मेन रोल। रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए? सर जिस तरह से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उस तरह से रिवीजन भी। अगर रिवीजन ना करे इंसान तो भूल ही जाते हैं। भूल ऊपर ही से जो जाएगा। है कि सिविल का जो कि सब्जेक्ट आई मीन सिलेबस इतना वास्ट है, सब कुछ और प्री क्लियर करने में तो क्या बताएँ उसमें रीजनिंग, जीके, जीएस बाप ऊपर रे से बाप। जो कि टेक्निकल सब कुछ एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो आपने हाँ। किस तरीके से हैंडल किया था सब, कि मतलब ऐसा ना हो कि यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ठीक है टेक्निकल और रीजनिंग कर ले जाएंगे, और हम क्या करते हैं जीएस को ऐसे बैकएंड पे डाल देते हैं, उसको आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा 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 करके पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, जीएस भी आपको पढ़ना। तो आप ये बताइए किस तरीके से, आपका सजेशन क्या है बच्चों को किस तरीके से करें कि तीनों चीजें मेंटेन रहें? एक्चुअली सर रीजनिंग के लिए तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम्म। प्रैक्टिस जैसे कि कॉन्सेप्ट तो काफ़ी सारे लोगों को पता ही होता है, क्योंकि पहले-पहले जब स्टार्टिंग होती है तभी रीजनिंग के मतलब वो कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लेते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस सही है। उसके बाद बात रही जीके जीएस की, तो जीके जीएस के लिए मैं मैराथन क्लासेस देखता था। ओके। हाँ, जो 6-7 घंटे के मैराथन क्लासेस थे आपके चैनल पे, उसके बाद दूसरे किसी चैनल पे, उसका जो कि मैराथन क्लासेस देखकर हर एक सब्जेक्ट का उसका जो है पीपीटी डाउनलोड कर देता था। उसके बाद जो है कि उसको पढ़ता था। उसके बाद जो है कि टेस्ट सीरीज़ भी रहता था उसके लिए, ठीक है? तो जीके जीएस का सिलेबस तो मतलब कहा जाए अनलिमिटेड है। फिर भी हम्म। हमें जो है कि एक लिमिट में रहकर उसको पढ़ना होता है। और हाँ, माइंड में ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए जो पढ़े हैं वही आएगा। अगर उससे बाहर पढ़ने जाएँ तो भी हमारा ही टाइम वेस्ट है, क्योंकि जीके जीएस पर इतना टाइम हम लोग टेक्निकल ग्राउंड के हैं ना, तो जीके जीएस पर उतना टाइम देना सही नहीं है। हम लोग का मेन टारगेट होना चाहिए टेक्निकल में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना। लेकिन और कम वो से कम अगर अभी से भी आप 1 घंटे पर डे दे रहे हैं ना तो सफिशियंट है। सफिशिएंट है। हाँ सर। अच्छा सुदीप, एक चीज ये बताओ, सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? सिलेक्शन के लिए सर वो डिपेंड करता है आपके माइंड कैपेसिटी पर, उसके बाद जो है कि आप किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हो, ये सब। फिलहाल मैं तो मतलब 8 घंटे तो पढ़ना ही होता है डेली बिल्कुल। का। उसके बाद अगर एग्ज़ाम सर पे है तब और वो टाइम बढ़ अब जाता है। टाइम बढ़ जाता है, तब तो फिर टाइम बढ़ जितना जाता है। टाइम मिले उतने टाइम पढ़ना चाहिए। वही बात है, जो भी टाइम मिले उसमें देखो। हाँ, टेस्ट तो सीरीज। वैसे हाँ। टाइम का उतना मतलब कैलकुलेशन नहीं है कि हाँ, इतना टाइम ही पढ़ना चाहिए। ओके। फिर भी माइंड में एक होना चाहिए कि हाँ, जो कितना टाइम तो पढ़ना ही है, किसी भी तरीके बिल्कुल। से। मतलब जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया कि आज मुझे ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट में ये चैप्टर फिनिश करना है, तो आपने जो सिलेक्ट किया उसको करना है आज। जैसे हम लोग एक हाँ, दिन अगर हाँ, सोच लेते हैं कि वो करके ही चलना है कि हाँ, जो है कि आज मैंने जो कि 5 चैप्टर इस सब्जेक्ट के सिलेक्ट किए, मुझे 5 चैप्टर किस तरह से कंप्लीट करने हैं या 10 चैप्टर या इस चैप्टर के मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये सब मुझे करना ही है। ये टारगेट अगर बना के चलेंगे तो डेली का डेली मतलब कंप्लीट भी होगा वो और कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके। वो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है उसमें। अच्छा, यहाँ पर बच्चों के कुछ डाउट्स ये भी होते हैं कि सर जैसे टेक्निकल में चीजें होती हैं सारा की 14-15 सब्जेक्ट हैं, क्या सबके नोट्स बनाना जरूरी है, या सेल्फ डिजाइन नोट्स बनाए, जो टीचर पढ़ा रहा है वो नोट्स बनाए, कि नोट्स ही ना बनाए?
सर एक्चुअल में नोट्स अगर अपने पास है ना तो फिर किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होती है तो फट से देख लेते हैं। नोट्स बनाने का ये सबसे अच्छा एडवांटेज मुझे लगा। उसके बाद जैसे कि बाद में जैसे कि एक बार अगर नोट्स को अच्छे से रिवीजन हो जाए, उसके बाद नोट्स उतनी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो कॉन्सेप्ट माइंड में रहता है। उसके बाद अगर रिवीजन करते जाओ शॉर्ट नोट्स के थ्रू, तो वो नोट्स है सफिशिएंट है उसके लिए। ओके, नोट्स आपके पास होनी चाहिए और खुद की डिजाइन नोट्स होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हाँ, खुद नोट्स से डिज़ाइन बनाते हैं अच्छा तो होता है। आपको ये चीजें पता होती हैं कि कौन सा पॉइंट कहां पर रखा है। और हाँ, जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, पीवाईक्यू लगाते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं ना, तो आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि वहां पर अगर कोई नई चीज मिलती है तो उसको ऐड ऑन कर सकते हैं आप अपनी ऐड-ऑन नोट, कर सकते हैं। और वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र बन जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि आपकी नोट्स जो भी होनी चाहिए वो ब्रह्मास्त्र के इक्विवेलेंट होना चाहिए। जब भी हाँ, आप लोग उसको पढ़ें एक बार, तो पूरा का पूरा रिकॉल हो जाए, और आपके एग्जाम तक कम से कम 30 से 40 बार पूरे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाने चाहिए। रिवाइज़ तब हो जाकर जाती है। आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी और आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस कर पाएंगे। हाँ सर, एक कॉन्फिडेंस आएगा। आपने सुदीप टेस्ट सीरीज आपने काफी प्रैक्टिस किया है, तो हाँ टेस्ट सर। सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो पीवाईक्यू लगा लिए, बोलते हो जाएगा। टाइम नहीं, मैनेजमेंट भी एक्चुअल कितना में इंपॉर्टेंट? एक्चुअल में पीवाईक्यू में हाँ, मानते हैं कि पीवाईक्यू के बेस पे हम जो कि ये समझ सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन वही क्वेश्चन दोबारा पूछे इसकी क्या गारंटी है? इसलिए हाँ, जो है ये कि बात। जैसे हाँ, वही क्वेश्चन दोबारा हाँ, मानते हैं कि हाँ, 1-2 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन। इसलिए हाँ, सिर्फ़ हम जो है कि एक मतलब ये कर सकते हैं कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? इसलिए जो कि टेस्ट सीरीज़ भी अटेम्प्ट करना चाहिए, हर एक क्वेश्चन और जो नहीं आता उसमें कोई कॉन्सेप्ट लैग कर रहा है उसको अच्छे से देखना चाहिए कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। और अगर उतना ही ज़्यादा मतलब ये है तो फिर नोट कर लें इसे। मेरे पास तो एक कॉपी भी हो गई है, जो कि क्वेश्चन नोट करते-करते हाँ, ओके। मेरे पास पूरी एक कॉपी पड़ी है जो कि टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करते-करते कौन-सा क्वेश्चन मुझे दोबारा देखना है, एग्ज़ाम के टाइम मुझे अच्छे से रिवीज़न करना है, तो उस तरह से है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी आप मतलब गोरखपुर से हैं। आजमगढ़। आजमगढ़, आजमगढ़ से। ओके, तो आपके पीछे जो कुछ टेबल्स मुझे दिख रही हैं, ये कौन से सब्जेक्ट की हैं? ये सर कहा जाए सारे सब्जेक्ट की है। सारे सब्जेक्ट का मतलब मुझे जो लगता था कि हाँ, जो है कि मुझे ये बात याद नहीं रहता था, इसको जो है हुँ, कि रखना है मुझे किसी भी तरह से। इसलिए जो है कि सुबह-शाम जब भी देखता हूँ, तब हो जाता है। मेरे सारे दीवार पे यही सब लगा है। अरे वाह यार! बहुत अच्छा यार। हाँ, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ हाँ, देखिए। बिल्कुल दिखाइए। बिल्कुल, ये एक बार दिखाइए। ये चार्ट उसके बाद हुँ, जो है कि ये पूरा ये हाँ, देखिए, हाँ। ये ये पूरा पूरे चार्ट से एकदम, अरे वाह यार! उसके बाद जो है कि ये पीछे का पूरा ये ठीक है, एक्चुअल वेरी में था कि नाइस। मैं जो चार्ट पेपर आता है ना, उसको मैं काट-काट के हुँ, हुँ। उस पे लिखता था, उसके बाद जो कि इसकी तरह से चिपका देता था, कि हाँ, जो है कि एग्ज़ाम के टाइम जो है कि सुबह-शाम देखना है इसको। तो इस तरह से ओके। जो है छोटे-छोटे जो डाटाबेस क्वेश्चन थे, वो सब याद हो जाते थे, ऐसे ही। क्योंकि एसएससी का रूल होता है कि ये यार 100 में से 10 टू 20% न्यूमेरिकल पूछता है, 70 हाँ, टू 80%, 90% सब वन लाइनर या कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछ रहा है। वही बात है। इसलिए जो और है कि हम लोग को ऐसा करना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी चीज आपने बताया स्टूडेंट को। आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है बच्चों को कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत ऐसे डिप्लोमा वाले बच्चे ना यार जिनके हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि इस बार हमारा सिलेक्शन होगा, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन है? एक्चुअल में सर कॉलेज पास आउट करने के बाद चाहे डिप्लोमा के बच्चे हो, चाहे बीटेक के बच्चे हो, सब एक सेम लेवल पे आ जाते हैं। क्योंकि एसएससी जेईई में जो मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, वो तो ना बीटेक में उतने अच्छे से देखा जाता है, ना ही डिप्लोमा में। सारे के सारे सेम लेवल पे होते हैं। इसलिए अगर जर्नी अगर पहले से ही स्टार्ट कर दें तो ठीक है। ये सब माइंड में तनिक भी ना रखें कि हाँ, जो कि हम डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, हम बीटेक के स्टूडेंट हैं। ये सब तनिक भी माइंड में ना रखें और जर्नी स्टार्ट करें। अच्छा, आपने जो बोला जर्नी पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो जो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, हाँ। उनके लिए आप ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि सेकंड ईयर से ही तैयारी अपना धीरे-धीरे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 घंटे डेली, 1 से 2 घंटे डेली कर सकते हैं? हाँ सर, मैंने इस मामले में थोड़ा-सा लैग किया था। मैंने जो है कि 3rd ईयर के बाद ही मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। ये मेरे लिए थोड़ा-सा डिमेरिट साबित हुआ। वैसे आजकल कॉम्पिटिशन का ज़माना तो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए जो है कि सजेशन यही रहेगा कि पहले से स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ आप जी, लोग कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत पीछे रह जाएँ। पीछे जैसे रह एक जाएँ। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर आप अभी डिप्लोमा कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, किसी में भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अगर फर्स्ट ईयर में भाई अगर आधे-आधे घंटे भी अगर जीएस, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग ये सब देखते रहेंगे ना, और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उन्हीं सब्जेक्ट को बुक से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है, इतना डेप्थ में शायद ही कहीं जगह पे नहीं पढ़ाया जाता। ठीक? हाँ, तो आप एकदम फुल डिटेल में पढ़िए, और
जब आप डिटेल में पढ़ें उसके नोट्स बनाइए, या आप कहीं ना कहीं कोर्स भी इनरोल कर सकते हैं जहां आपको रिलेवेंट लगे, कहीं जहां पर आपको समझ में आए। जब आप ऐसा करते हैं तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि सेमेस्टर में भी आप टॉप करते हैं, सब्जेक्ट भी हाँ, आपके तैयार हो जाते हैं। और वो कॉन्सेप्ट भी बैठता है दिमाग हाँ, में। और जब आपका ये कोर्स पूरा होगा, ये डिग्री आपका या डिप्लोमा आपका कंप्लीट होगा, तो आपके पास एक स्ट्रेंथन रहेगी कि यार मैंने ये कर लिया पहले। बोलते हैं हाँ, ना जो भाई अभी हाँ, अभी आप कर रहे हो ये पहले ही कर कॉन्फिडेंस चुके आएगा अलग कॉन्फिडेंस आएगा अलग से। हो। हाँ, तो आप क्यों ऐसे लेट हो गए थे? क्या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था? नहीं सर, एक्चुअल में सीनियर बोलते थे कि हाँ, जो है कि करो, स्टार्ट कर दो जो भी करना है। लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंदर ही थोड़ी-सी लापरवाही थी, अब वो कॉलेज का टाइम था उस समय, इसलिए फिर भी ठीक है, अब हो गया है बस। अच्छा, टेक्निकल की अगर अगर बात किया जाए तो टेक्निकल में आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं? टेक्निकल में हमारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसे सॉइल हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, आई मीन जिससे जो है कि ज़्यादा क्वेश्चन तो बीएमसी हुआ, ठीक हुँ, है? उसके बाद जो है कि आरसीसी हुआ। कहा जाए तो इन द लास्ट मोमेंट हम किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। किसी भी सब्जेक्ट को हम जो है कि ये नहीं कर सकते, हाँ, ये मुझे अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है, इसका मतलब जो है कि हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। वो तो सही नहीं लग रहा है, उसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। सारे के सारे सब्जेक्ट को जो है कि इक्वली देखना है, क्योंकि सब क्वेश्चन तो सारे में से पूछे जाते हैं। हो सकता है आपको जो सब्जेक्ट पसंद नहीं हो, वो उसमें से बहुत सिंपल क्वेश्चन ही पूछा हो। सही, ये एकदम सही पॉइंट आपने ऐड किया है। अब आप खुद सोच लीजिए कि जैसे कि आपका हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी एकदम आसान सा है। सारे बच्चे हाँ। एक बार में पढ़ के अपने से भी अपने पढ़ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। भाई 5 से 6 क्वेश्चन आ गए तो कहीं न कहीं आप 6 के 6 क्वेश्चन जो आपसे कर लेगा, तो 6 क्वेश्चन वही, तो आपसे आगे निकल गया वो। आगे निकल गया। और हम जो है कि अगर मुझे पसंद नहीं है, अगर हम वो ना पढ़ के जाएँ, तो बाद में जो है कि मुझे रोना पड़ेगा कि अरे यार! थोड़ा-सा मैं पढ़ लेता तो हो जाता। बिल्कुल सही बात है। ऐसे आप लोगों के अंदर भी कई ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आप पढ़ते होंगे कि उनमें से जैसे 12-14 सब्जेक्ट हैं, तो उनमें से आपके 10-12 सब्जेक्ट क्या होंगे, आपको इम्पोर्टेंट होंगे, आपको हाँ, मज़ा आता होगा पढ़ने में। लेकिन हाँ, 4 से हाँ। 5 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनमें आपको मज़ा ना आता होगा। तो भाई वही, हम मज़ा लेने के लिए नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं, वही, हमको सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। जब हम वही बात है। सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ेंगे, तो सारे सब्जेक्ट पर हम फोकस करते हैं, ठीक है ना? किस पे? वही। सारे सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। हुँ। ऐसा ठीक? तो नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाए, क्वेश्चन तो पूछा जाता है ना, तो इसलिए जो बिल्कुल, है कि बिल्कुल, इक्वली हर एक सब्जेक्ट को जो कि इम्पोर्टेंस देना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो आप एक चीज़ ये बताइएगा कि इस जर्नी में आपके परिवार वालों का कितना रोल था? सर, परिवार वालों का रोल अब वो तो मतलब ये ही होता है, वो तो होता ही है। बिना परिवार के सपोर्ट किए आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। जब तक उनका आशीर्वाद ना हो, तब तक आप हाँ, कैसे आगे बढ़ सकते हो? बिल्कुल सही बात है। हाँ। अब मैं जैसे मेरे देख पा रहा हूँ मम्मी-पापा आपके घर बहुत की लाइट भी सपोर्टिव चली गई है क्या? हैं। हाँ सर, लाइट चली गई है। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ बस, सर। तो एक चीज़ ये बताइए, इस जर्नी के दौरान इंजीनियर शब्द आपकी कितनी हेल्प किया यार? इंजीनियर सड्डा सर वो भी काफ़ी हेल्पफुल था। आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद जो कि रजत सर हैं, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जो है कि हेल्प किया क्वेश्चन प्रैक्टिस में। उसके बाद आप ओके, लोग जो है कि हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते थे, उसको मैं नोट डाउन कर लेता था कि हाँ, जो कि बाद में इसको देखना है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट तो क्लियर पूरी तरह से हो ही जाता था। हुँ, बिल्कुल। हाँ, तो सेटअप काफ़ी हेल्पफुल था। ओके। तो सुदीप आप आए और बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें बताएँ। बहुत अच्छा सजेशन आपने बच्चों को दिया कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पीवाईक्यू हाँ, लगाइए, एमसीक्यू लगाइए, तब टेस्ट सीरीज़ लीजिए और टेस्ट सीरीज़ याद रखिएगा। आपको रिवीजन कम से कम 40 से 45 बार करना। टेस्ट सीरीज़ भी या टारगेट करिए कि अभी तो आपका 7-8 महीने है ना, कम से कम 50 से 100 टेस्ट सीरीज़ ज़रूर अटेम्प्ट करिए। उसका एनालिसिस भी करिए। तब आप भी टॉप रैंकर हो सकते हैं। सारे पॉइंट आपने बहुत अच्छा रखा है और बहुत अच्छे बच्चों को सजेस्ट भी किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू यार। और सर। जितने भी मेरे लर्नर हैं ना, आपको बता दूं मैं कि मेरे दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और आप देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सारे पॉइंट को कंक्लूड करिए और आगे बढ़िए यार, सिलेक्शन होगा इसी बार। आप लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है। तो आई होप आपको पॉडकास्ट काफी अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। ओके, थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू सर।